पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश करते हैं। जैस्मिन मंसूर साहिबा, आपकी तरफ वापस आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर ये जो ओहदे इस वक्त बांटे जा रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत बन रही है। फिर ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर हुसैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है। जी, मैं माजरत चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लाउड बोलूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें। नासिर साहब, फाइनली एक तो आपको भी मुबारक हो, तमाम मामला तय पा चुके हैं हुकूमत साजी के हवाले से। पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक जो दो बड़े ओहदे हैं, सदर और वजीर आजम, उनके अलावा बाकी जो ओहदे हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर्स तमाम सूबों के, इसके हवाले से कुछ बता सकेंगे आप? कोई बाकायदा ऐलान इसका नहीं हो सका? कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है नासिर हुसैन शाह साहब से भी। कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता हो और डिस्कशन की जा सके और आगे के जो मामलात हैं हुकूमत साजी के हवाले से मजीद क्या तय पाया है उस पर भी डिस्कस किया जा सके। जैस्मिन मंसूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन साहब, आप सुन पा रही हैं? ठीक है नाज़रीन, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर। इस अहम तरीन मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पर तमाम तर मामला तय पा चुके हैं और यकीनन आगे वाली हुकूमत के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मैशत होगा और माशी पॉलिसीज़ बनाना सबसे मुश्किल, टफ और इम्पॉर्टेंट काम होगा। और जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की जानब से ये भी कहा गया है कि हम मिल बैठे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए। उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाली हुकूमत जो है यकीनन ये इन अल्फाज पर पूरा भी उतरेगी और ख़ास तौर पर ऐसी माशी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे आम आदमी जो है वो मुस्तफ़िद हो सके। शर्जील मेमन साहब हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील साहब, सुन पा रहे हैं आप? आई कैन हियर यू। सर, सबसे पहले आपको मुबारक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तमाम तर मामला तय पा गए हैं, इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। दो बड़ी सीट्स का तो ऐलान कर दिया गया है, सदर के लिए आसिफ अली जरदारी साहब और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब। लेकिन दीगर जो सूबों की गवर्नरशिप है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, डिप्टी स्पीकर, इस हवाले से अभी तक चीज़ें क्लियर हो नहीं पाई हैं। कुछ आप बता सकेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। मुझे भी इल्म नहीं है, मैं खुद किसी इवेंट में था और अभी पहुंचा हूँ। अभी मैंने मुझे न्यूज भी मीडिया के जरिए से मिली है, मेरी किसी से भी बातचीत नहीं हुई है। बट आई नो फॉर द फैक्ट दैट पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला किया था कि क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हालात में पीटीआई ने क्लियरली कहा है कि हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल से किसी किस्म का राब्ता नहीं करेंगे। तो बाकी चॉइस बच गई पीएमएलएन। अगर पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी रिफ्यूज करती है तो फिर पीपल्स पार्टी, तो फिर असेंबलीज का वजूद में रहना जो है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो इसीलिए ही कि और कोई अगर हल नहीं और आपने गवर्नमेंट को, आप चाहते हैं असेंबली प्रिवेल करें और फिर जिस तरह 3 महीने की इलेक्शन जो होती थी उस वक्त 8 महीने में हुई है, तो वी डोंट वांट कि जी आइंदा फिर इलेक्शन जो है वो 2 साल में या 3 साल में हो। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने एक कड़वा घूट किया है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है, हमसे जो भी राब्ता करे और जो हमसे पहले राब्ता करे, तो डेफिनेटली पीएमएलएन ने हमसे पहले राब्ता किया। पीटीआई का अभी भी फॉर्मली कोई राब्ता हमसे नहीं हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे बट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी कैबिनेट। राइट। शर्जील मेमन साहब, इसका थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा इस चीज़ को कि काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी ने। नून लीग की तरफ से बड़ी कोशिश की गई है, बार बार जो मुलाकातें हुई उसमें पूरी कोशिश यही की गई कि काबीना का हिस्सा बने, लेकिन जैसा कि माजी के बयानात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि काबीना का हिस्सा पीडीएम में रहना एक बुरा तजुर्बा था। क्या यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर काबीना का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया पीपल्स पार्टी ने? नहीं, माजी की हमारी बड़ी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है पीएमएलएन का। पीएमएलएन में जब गवर्नमेंट में थी तब ठीक थी, जैसे गवर्नमेंट खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपा पीएमएलएन ने। तो इसीलिए ही ये फैसला किया गया कि पर हम किसी गवर्नमेंट का नहीं रहेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए और कि ये असेंबली से अपना मुद्दा पूरा करें और असेंबली को स्ट्रेंथन करने के लिए फैसला किया गया।
राइट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि माजी में अच्छा तजुर्बा रहा नहीं है, लेकिन अभी इत्तेहादी हुकूमत में जो दो बड़ी प्रोमिनेंट जमातें हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही हैं। आगे जाकर 5 साल हुकूमत करनी है, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, इस तरह के इख्तलाफात हैं, इनको लेकर आगे जाना यकीनन चलते रहना मुश्किल साबित हो सकता है। इस पर क्या डिस्कशंस की गई हैं, क्या तय किया गया है? ये जो इश्यूज़ हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों जमातों को एक दूसरे से, उन पर डिस्कशन हुई है या फिर जो है जैसा है उसी बुनियाद पर आगे चलने का फैसला किया गया है? नहीं, हमने तो ज़्यादा स्पेस दिया पीएमएलएन को कि पीएमएलएन ये ना बोले कि हम किसी इत्तेहादी हुकूमत की ब्लैकमेलिंग में थे या ये था। उनको फ्री हैंड है, वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें, मुल्क की इकॉनमी में इस्तेहकाम लेके आए, सियासी सूरत-ए-हाल में इस्तेहकाम लेके आए, सबको साथ लेकर चलें। और हमारा यही एजेंडा होगा कि जी कोई विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी ना हो, लोगों को साथ लेकर चलें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये इत्तेहाद तो बन चुका है, इसमें एमक्यूएम शामिल है, वफाक में आपको सपोर्ट कर रही है, नून लीग को सपोर्ट कर रही है, आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आईपीपी है, फिर काफ लीग है, लेकिन सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इख्तलाफात हैं, गवर्नरशिप को लेकर, एनएफसी अवार्ड को लेकर, इसके अलावा कोटा सिस्टम को लेकर, ये 3-4 मुतालबात एमक्यूएम ने रखे हैं, लेकिन अभी तक ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए नहीं। उसके बावजूद ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि सिंध में जो एनएफसी अवार्ड का मामला है, इनका ये मुतालबा है कि मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दिया जाए। दूसरी तरफ फिर सिंध में गवर्नरशिप के लिए जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है एमक्यूएम के, सिंध में गवर्नरशिप उनको दी जाए। इन चीज़ों पर क्या पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी? देखिए, एमक्यूएम अभी एग्जिस्ट नहीं करती। एमक्यूएम बिल्कुल सफा हस्ती से ऑलमोस्ट जा चुकी है। 17 सीटें एमक्यूएम के पास। मैंने वही कहना चाह रहा था कि मैं इलेक्शन रिजल्ट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट एमक्यूएम को खुद पता है, एमक्यूएम जितने मेंबर उनको पता है कि एमक्यूएम सब कहाँ खड़ी है। तो एमक्यूएम कोई मुतालबा सिंध में इस वक्त जो है वो बनता नहीं। शर्जील मेमन साहब, इत्तेहादी जमात है वफाक में एमक्यूएम, आपकी 17 सीटें हैं, उसके बावजूद आप मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहे हैं उनके वजूद से? मैं अगर डिनाई कर रहा हूँ एमक्यूएम के मैंडेट पे, वजूद की बात नहीं कर रहा, मैं एमक्यूएम के मैंडेट पे अगर मैं डिनाई कर रहा हूँ, एमक्यूएम के पाकिस्तान के मैंडेट को डिनाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास सॉलिड रीजन है और उसके लिए सॉलिड एक्सक्यूजेज हैं। अगर एमक्यूएम में किसी भी इनकी लीडरशिप में कुछ करे चाहे मुझसे आकर बात कर ले, मैं उनको बताऊंगा कि मैं उनको क्यों डिनाई कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस पर डिटेल में लाजमी बात हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी हैरान कौन सी बात है शर्जील मेमन साहब, वफाक में 17 सीटें जीतने वाली जमात के मैंडेट को आप वाज़े तौर पर डिनाई कर रहे हैं, और ये वो जमात है जो कि वफाक में आपके साथ इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत करे। तस्लीम नहीं करता। ठीक, अच्छा, मैं जी अपने जाती से बता रहा हूं, मैं मैंडेट को तस्लीम नहीं करता। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे जाकर हुकूमत साजी के जो मामला हैं, आगे के जो मामला हैं, वफाक की अगर बात की जाए तो उसमें तो बैठी होगी नून लीग, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे वफाक के अंदर, या फिर जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, ना अपोजिशन में दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी, ना हुकूमत में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा पीपल्स पार्टी की पोजीशन होगी क्या फिर? पीपल्स पार्टी का मैं आपको सिंपल एक पोजीशन बता दूं, जहां पे कौम के और मुल्क के हक में फैसले होंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ होगी। जहाँ पे कोई ऐसा फैसला होगा जो कौम के, मुल्क के अवाम के खिलाफ होगा, हम पीपल्स पार्टी को अपोज करें। दिस इज अ लाउड एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राइट, थैंक यू सो मच। मेमन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर तजियाकार, और एंकर पर्सन जैस्मिन मंसूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, आईपीपी और काफ लीग बतौर इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ये पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा चुका है। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। फासले की हर